गोरखपुर के उस गांव में हूं जिस गांव के बारे में ये कहा जाता है कि इस गांव में इतिहास में कुछ ऐसा हुआ था जो आपको देवरिया हत्याकांड से भी ज़्यादा दर्दर स्थिति में पहुंचा देगा। जी हाँ, ये गांव है ग्राम बोठा। आपको ये दिख रहा होगा, हालांकि ये पुराना सी जगह है, लेकिन आप जूम करके थोड़ा नज़दीक आइए और ये दिखाइए कि ये गांव बोठा है। और ये तकरीबन गोरखपुर के मुख्यालय से तकरीबन मुझे लगता है 60 किलोमीटर दूर होगा। लेकिन इस गोरखपुर शहर से 60 किलोमीटर दूर इस गांव में इतिहास में वो हुआ था जिसकी चर्चा आज भी हो रही है। वजह है देवरिया हत्याकांड, या कहा जाए देवरिया नरसंहार, जिसमें 8 साल की बच्ची को ईंट से कूचकर मार दिया गया। इतना ही नहीं हुआ, बल्कि उसके अलग अलग परिवार के, चाहे यादव परिवार हुआ चाहे ब्राह्मण परिवार के, तकरीबन 6 लोगों की निर्मम हत्या हो गई। देवरिया के फतेहपुर गांव का ये मामला है और यहाँ पर आज हम ये दिखाने आए हैं कि किस तरीके से गांव बोठा में इतिहास में कुछ ऐसा हुआ था जो आज भी इस गांव के लोगों से जब हम सुनते हैं या उनकी बात करते हैं तो गांव के लोग चुप हो जाते हैं। वजह ये है कि आज भी डर की स्थिति है। आज भी लोग ये जानना चाहते हैं कि गोरखपुर में ऐसा भी क्या हुआ था जो देवरिया से भी ज़्यादा दुखदाई है और देवरिया से ज़्यादा कष्टदायक है। क्योंकि यहाँ पे एक ही दिन में महज आधे घंटे के अंदर तकरीबन 8 लाशें गिरी थीं। 31 अगस्त 1993 का वो दौर था और इसी गांव में, इसी जगह पे चुनावी रंजिश के कारण, या कहा जाए वर्चस्व की लड़ाई के कारण, 2 परिवारों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ा कि वहाँ पर 8 लाशें गिरी और आज तक इस गांव के लोग उसे भूल नहीं पाए हैं। आज भी जब देवरिया हत्याकांड की यादें ताज़ा हो रही हैं तो लोग कह रहे हैं गोरखपुर से बोठा में, गोरखपुर के बोठा से कहीं ना कहीं इससे भयानक चीज़ें हुई थीं। आज उसी बोठा में हूँ मैं। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वो गांव है जिस गांव के बारे में ये बातें इंगित हो रही हैं। तमाम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि वर्ष 1993 में ऐसा क्या हुआ था कि आज भी यहाँ के लोग कह नहीं पाते, उस समय को याद करते हैं तो दुख में रहते हैं। मैं बोठा गांव में हूं और मेरे पीछे वो तमाम ग्रामीण मौजूद हैं। इन ग्रामीणों को दिखा इस वजह से रहा हूं क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे होंगे और शायद हम भी उस समय को याद नहीं कर पा रहे हैं। वजह यह है कि 1993 का वो दौर था, तकरीबन 30 साल पहले की घटना थी। और आप ये संयोग ही कहेंगे कि इस गाँव से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर ही, तकरीबन 30 किलोमीटर, लगभग 30 किलोमीटर दूर ही वो देवरिया में फतेहपुर गाँव है, जहाँ पर पूरे यूपी को हिलाने वाली, ये कहा जाए पूरे देश में एक बड़ा खबर बन चुकी देवरिया हत्याकांड की वो ताज़ा तरीन खबरें हैं। लगातार तमाम अखबारों में, तमाम न्यूज़ पोर्टल्स पे, या कहा जाए तमाम न्यूज़ चैनलों पे ये भरमार हो रही है कि कौन दोषी है। लेकिन उसी बीच जब बोठा में हम आए हैं तो लोगों से ये पूछना चाहेंगे कि देवरिया हत्याकांड की बातें जो कही जा रही हैं, क्या वो बोठा से भी ज़्यादा दर्दनाक है, या कहा जाए कि बोठा में जो हुआ था वो क्या ज़्यादा दर्दनाक है। लोगों से पूछते हैं, लोगों से बात करते हैं और लोगों से ये जानना चाहेंगे कि उन्हें कितना याद है बोठा हत्याकांड और क्या हुआ था। दुनिया तान में शिव शकल राम शकल आ रहे थे जी, वहाँ हत्या हुआ। उसका लड़के घर पर थे। उसके बाद वो निकल कर गाँव में 8 लोगों का हत्या हुआ। जी। हाँ, मैंने सुना है कि आपका भी परिवार हाँ, हमारा पिताजी के वो सब कांड मारे थे। उस समय गांव की चाचा कैसी थी? आप तो छोटे होंगे। क्या सर? उस समय गांव की कैसी स्थिति थी? आप तो छोटे होंगे। गांव की स्थिति यही था, ये सब अपना अपना घर बंद करके लुकाए थे। आप भी लोग भागे थे? हाँ, हम लोग अपना घर में। आपके पिता की हत्या हो गई हाँ, तभी आप लोग भागे थे? हाँ, तभी लुकाए थे दूसरा घर में। अच्छा। वो राम शकल शिव शकल सब साथ ही रहते थे। बाकी बात में यह नहीं हुआ कि क्या हुआ, ऐसा कांड कर दिए सब। बाद में लड़ाई हो गई क्या अपने में? अच्छा, ये चुनाव की वजह से वो क्या अंदर की बात है? चुनाव की वजह थी कि जाति, कुछ क्या था उसमें? उसमें हमके यह नहीं क्लियर था कि जाति से लड़ाई हुआ है कि चुनाव से हुआ है। आपके पिताजी कहाँ थे? हमारा पिताजी वो भैंस चराने गए थे और उधर पा गए सब। और उसमें बाद में हमको यह पता लगा कि जैसे वो सब नहीं मारे हैं, जो हमारा खेत था यहाँ
बंधे के किनारे, वो जब हड़प लिए हैं, इस समय भी वो सबके पास है और उसी के कारण वो मार दिए हैं। पोखरी उसमें भी लोगों की लाशें मिली थी। वो समय बाढ़ आई थी, अच्छा। वो नदी में उठा उठा के सबको झटक दिए थे सब। वो सब जाके कुछ लाश एकौना घाट पर मिला था और कुछ लोगों को गायब हो गया था। तो आप लोग गांव में फिर कुछ दिन बाद आए? नहीं, गांव में थे। अच्छा। जैसे कांड बंद हो गया उसके बाद गांव में दोपहर के पुलिस लगा और उसके बाद कैंप लगा था पीएससी का। अच्छा। उसके बाद सब रहने। चाचा ये बताओ ले, उस समय पुलिस कितना दिन तक अपने यहाँ छावनी डले रहे बोठा गाँव में? कम से कम यहाँ साल भर से ऊपर था। साल भर से ऊपर यहाँ पे पूरा ऐसे ही? नहीं, मर मुकदमा हुआ था। अब उसमें हमको नहीं मालूम था किस लिए कैसे बरी सब हुए कैसे नहीं हुए, हमको यह मालूम है। बंद है इस समय कोई तकरार नहीं है, दोनों पार्टी अपना कमा खा रहे हैं। बोठा की कहानी बताई जाती है। जो ये गांव दिख रहा है, यहाँ पे तकरीबन 30 साल पहले यहाँ पे राम सकल और राम भवन के बीच बहुत सा याराना था। दोनों लगातार एक दूसरे से चुनाव के बारे में बात करते थे, लेकिन ऐसा बीच में हो गया कि दोनों के बीच लड़ाई हो गई और इस वजह से तकरीबन 8 लोगों की हत्या हो गई। बताया तो ये भी जाता है कि उस समय यहाँ बगल में राप्ती नदी होती थी और वहाँ पे कई दिनों तक लाशों का मिलना जारी रहा। आज भी जब इस गांव के लोग वो पल याद करते हैं तो बड़े ही चकित रह जाते हैं। वजह यह है कि 30 साल पहले एक ऐसा कांड हमारे गांव में हुआ था जिसकी यादें आज भी ली जाती रही हैं, क्योंकि आपके बगल में यानी यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर ही एक गांव पड़ता है फतेहपुर, देवरिया का फतेहपुर, जहां पर एक निर्मम तरीके से 6 लोगों की हत्या कर दी गई। यहां तक कि एक परिवार यानी सत्य प्रकाश दुबे के परिवार को खत्म ही कर दिया गया। एक बच्चा बचा है जो आपके बीआरडी मेडिकल कॉलेज में है, और उसके तरफ दूसरे तरफ प्रेम यादव जिनकी हत्या हो गई है और उनका परिवार में तकरीबन बच्चे हैं और तमाम लोग हैं, और एक छोटा सा बच्चा ये किया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि तमाम कहानी के बावजूद, तमाम लोगों के बावजूद और तमाम कहने के बावजूद उस गांव में आज भी बोठा हत्याकांड की बातें हो रही हैं। वजह यह है कि 30 साल पहले इसी गांव में वो कांड हुआ था। आज उसी जगह से हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहे हैं। बस हमारा कहना ये है कि उस हत्याकांड से कहीं ना कहीं देवरिया हत्याकांड छोटा है, क्योंकि यहाँ पे 8 लोगों की हत्या हुई थी और वहाँ पे 6 लोगों की। लेकिन हत्या किसी की भी हो, परिवार किसी का भी हो, दुख हमें भी है, दुख आपको भी होगा, और मुझे लगता है जितने भी देखने वाले हैं उनको भी होगा, क्योंकि ज़मीनें वहीं की वहीं रह जाएंगी, लोग चले जाएंगे। आज वो ज़मीनें सरकार की हो गई हैं। जिस ज़मीन के लिए 2 परिवार लड़ते थे, आज वो सरकार की ज़मीनें हो गई हैं। लेकिन मिला क्या? न जाति वर्चस्व रहा, न ज़मीन रही, और ना ये लड़ाई कि हम प्रधानी जीतेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, हम ये सब चीज़ें करेंगे। आप गोरखपुर दस्तक देख रहे हैं। हमारी दस्तक ऐसी जगहों पे चलती है और हम कुछ अलग दिखाते रहे हैं। हम ऐसे ही आपको कुछ अलग दिखाते रहेंगे। आज बोठा गांव से ये हमारी रिपोर्ट आप ज़रूर देखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि देवरिया में जो हुआ वो दर्दनाक था, लेकिन उससे पहले 30 साल पहले जो इस गाँव में हुआ वो उससे भी ज़्यादा दर्दनाक है। बस ये उम्मीद करेंगे सरकार से कि सरकार जो फैसले ले, क्योंकि अभी सरकार का फैसला आया है कि सरकार भूमि विवाद के जितने भी केस रहेंगे उसको सबसे पहले निपटाएगी, क्योंकि ये मामला देखा गया कि तमाम भूमि के विवाद चलते रहे हैं। आपके भी गोरखपुर दस्तक पे लगातार फ़ोन आते हैं और ये लोग कहते हैं कि हमारी ज़मीन का विवाद इनसे चल रहा है, हमारा ज़मीन का विवाद इनसे चल रहा है। लेकिन न्यायालय में क्या कहें, देरी होती है और वही तारीख पे तारीख मिलती है, और अंततः एक ऐसी लड़ाई होती है जिसमें परिवार की जान चली जाती है। आप गोरखपुर दस्तक देख रहे हैं, ऐसी दस्तक चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।